अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज इमल्शंस। तो इमल्शंस से पहले हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस उन सारी सॉल्यूशंस को कह सकते हैं जिनका पार्टिकल साइज़ 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, जो बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के दरमियान पाई जाती है। तो इमल्शंस जो हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्पर्सिव फेज जो एज सॉल्यूट एक्ट करता है और डिस्पर्शन मीडियम जो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, वो दोनों लिक्विड्स होते हैं। तो इमल्शंस दो लिक्विड्स होते हैं जिनमें एक डिस्पर्सिव फेज एक्ट करता है और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करता है, लेकिन ये इमल्शंस जो होती हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं। इसी तरह से हमने लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच बोथ द डिस्पर्सिव फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम और लिक्विड्स आर कॉल्ड इमल्शंस। सो जो दो लिक्विड्स होते हैं इनमें, और वो इमल्शंस में इमिसेबल होते हैं, वो पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाते। इमिसेबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं विद ईच अदर। सो वन ऑफ दिस लिक्विड्स इज यूजुअली वाटर एंड अनदर लिक्विड is insoluble in the water and it's called the oil. So emulsions में दो चीज़ें होती हैं, दो liquids होती हैं, एक जनरली water होता है और दूसरा oil होता है, जो कि oil और water जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते, तो इनको हम immiscible liquids कह सकते हैं। तो emulsions की दो किस्में हैं इस हिसाब से। तो पहली emulsions की पहली किस्म that's oil in the water emulsion, कि ऑयल की जो कसाफत है वो कम है वाटर में। द ऑयल विल एक्ट एज डिस्पर्सिव फेज इन द ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड द वाटर विल एक्ट एज डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन दिस इमल्शंस ऑयल इज द डिस्पर्सिव फेज, चूँकि ऑयल की कसरत कम है, बिकॉज ऑयल इज लेस, दैट्स वाई वी से द ऑयल इज इन वाटर। तभी हम कहते हैं कि ऑयल इन वाटर इमल्शन, यहाँ पे ऑयल एक्ट करेगा एज डिस्पर्सिव फेज और वाटर एक्ट करेगा एज डिस्पर्शन मीडियम। और दूसरा जो है वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर एक्ट करेगा एज डिस्पर्सिव फेज और इमल्शन, और वाटर और ऑयल जो है वो ज़्यादा है, दैट विल एक्ट एज डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि इन दिस इमल्शंस वाटर इज एक्टिंग एज डिस्पर्सिव फेज एंड ऑयल इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम। सिंपल सी बात है। आगे चल के कुछ और लिखा है हमने इमल्शंस के हवाले से कि इमल्शंस और टू प्योर लिक्विड्स आर यूजुअली नॉट स्टेबल। अगर हम दो प्योर लिक्विड ले लेंगे इमल्शन के लिए, तो वो इमल्शन स्टेबल नहीं कहलाएगी। टू मेक देम मोर स्टेबल सम कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे इस इमल्शन को, जिनको हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम दो प्योर लिक्विड्स ले लेंगे तो वो इमल्शंस जो बनेगी उन दोनों को मिला के वो प्योर और स्टेबल इमल्शन नहीं होगी। और इस इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ एजेंट्स या कुछ सब्सटेंसेस इनमें ऐड करने पड़ते हैं, जिनको हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स कह सकते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शंस आर कॉल्ड एज इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स। कौन कौन से वो सारे एजेंट्स हैं जो हम इमल्शंस में ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम स्टेबल, उनको स्टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें हमने पहला सोप्स लिया है कि सोप्स आर बीन एडेड to make the emulsions more effective or more stable. So these are emulsifying agent or emulsifiers, these soaps. दूसरी जो चीज़ है जो emulsifier act करती है, that's called as proteins. और इसके अलावा गम्स है वगैरह वगैरह। और मिल्क is oil in water of two types. So we can say milk is oil in water of two types. So मिल्क जो है अलग जो है, हमने यहाँ पे मिल्क जो लिखा है, मिल्क एक्चुअली क्या होता है, दैट्स ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। इट्स अ काइंड ऑफ इमल्शन जिसमें ऑयल और वाटर मिल के बनाते हैं इमल्शंस, क्योंकि वहाँ पे फैट्स होता है मिल्क में, दैट विल एक्ट एज एन ऑयल, और वाटर कंपोनेंट भी होता है। तो यहाँ पे हमने आगे लिखा है इसका, दैट्स इन मिल्क इन विच द लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर। जो फैट होता है जिसको जो ऊपर परत बनाती हैं जब हम इसको उबालते हैं, तो लिक्विड फैट जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। एंड मिल्क प्रोटीन दैट्स कॉल्ड एज लैक्टोएल्बुमिन इज द इमल्सिफाइंग एजेंट, और लैक्टोएल्बुमिन जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है। सो वी कैन से मिल्क जो है वहाँ पे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है, जिसमें लिक्विड फैट जो होता है डिस्पर्स होता है वाटर में, और मिल्क प्रोटीन जो लैक्टोएल्बुमिन होता है वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होता है, दैट इज एक्चुअली अ प्रोटीन। सो वी कैन से सोप्स, प्रोटीन्स एंड गम्स और एक्चुअली
emulsifying agents that makes the emulsions more stable. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हम देखेंगे कि जो मिक्सचर होता है वो दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें मिक्सचर की हम अलग अलग कर सकते हैं, कि कौन सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो केमिकली प्योर नहीं होती हैं, दे आर ईदर मिक्सड विद द इम्प्योरिटीज ऑफ द ईच अदर एंड मिक्सचर ऑफ द सम सब्सटेंसेज, चूँकि दो एक दूसरे से मिलकर बन जाती हैं मिक्सचर्स। सो चूँकि वो केमिकली प्योर नहीं होती, केमिकली वो प्योर नहीं होती हैं, विद रिजल्ट ऑफ दैट उनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से मिलकर मिक्सचर्स बनाती हैं। तो डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कि इन सारी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहला जो आज का लिया है, दैट्स कॉल्ड हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड एज डाई फ्रॉम द ब्लू और द ब्लैक इंक। अगर हम ब्लू और ब्लैक इंक ले लेंगे तो इसमें से हम ये ब्लू और ब्लैक जो कलर है दैट्स कॉल्ड एज डाई, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? इसको हम अलग कर सकते हैं एक मेथड से, दैट्स कॉल्ड एज इवोपरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्लू या ब्लैक इंक जो होती हैं, जो ब्लैक और ब्लू रोशनाई होती हैं, उसमें हम कैसे ब्लू या ब्लैक कलरिंग मटेरियल जो है वो हम इस इंक से कैसे निकाल सकते हैं। तो वो एक्चुअली डाई है, तो डाई यहाँ पे है एक्चुअली द ब्लैक और ब्लू डाई को हम ब्लैक इंक से कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम एक प्रोसेस के हवाले से मदद से हासिल कर सकते हैं जिसको हम इवोपरेशन कह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसकी मदद से हमें ब्लू और ब्लैक डाई जो है वो हम हासिल कर सकते हैं ब्लू और ब्लैक इंक से बाय यूजिंग इवोपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्लू और द ब्लैक इंक इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द ब्लू और द ब्लैक डाई सॉल्यूट एंड द वाटर। क्योंकि जो ब्लू और ब्लैक इंक है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वहाँ पे हम पूरी तरह से देखते हैं वो पूरी तरह से इसमें घुल मिल जाता है। एक्चुअली जो डाई होता है ब्लू और ब्लैक डाई वो वाटर के साथ मिलकर वाटर एक्ट करता है एज सॉल्वेंट और जो डाई है वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट। उन दोनों को मिला के हम एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं जिसको ब्लू और ब्लैक इंक मतलब के नाम से हम जानते हैं। और जो कंपोनेंट्स होते हैं इस ब्लू और ब्लैक इंक के जो मिक्सचर बनता है कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इन दोनों को हम फिर अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग इवोपरेशन। कैसे, देखिए। Put few drops of the blue or the black ink on a watch glass and place it on the beaker beaker full half of a water। अगर हम कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे ब्लू और ब्लैक इंक के और इनको हम वॉच गिलास के ऊपर रखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे लगा है, दिस इज़ द बीकर, दिस इज़ द वॉच गिलास। यहाँ पे इस पे हमने ब्लू और ब्लैक इंक यहाँ पे डाला। डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खुश्क हो जाएगी। यहाँ पर नीचे हमने वाटर बीकर रखा है, इसमें वाटर रखा है, हमने ऊपर हमने इसमें वॉच गिलास रखा है। वॉच गिलास पर हमने ब्लू और ब्लैक इंक यहाँ पे रखी है। अब नीचे से हम इनसे बेंसन बर्नर से हम इसको हीट दे पाएंगे। पहले भी हीट हम वाटर को देखेंगे, फिर हीट अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाएगी इनडायरेक्टली दिस वॉच गिलास पे, जिससे हमारा ये ब्लू और ब्लैक इंक भी गर्म होती जाएगी। अब देखिए हो जाएगा क्या, हमें असल में ब्लू और ब्लैक डाई हासिल करना है इस ब्लू और ब्लैक इंक से। सो द वाटर इन द बीकर इज हीटेड एंड द स्टीम दस फॉर्म्ड विल टर्न हीटिंग अप द इंक। तो यहाँ पे वाटर पहले गर्म हो जाएगा तो वो हीट सिंपली ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पे दिस वॉच गिलास तक। तो वाटर प्रेजेंट इन द इंक विल इवोपरेट। जो वाटर होता है इंक में, चूँकि हमने अभी देखा कि ये जो इंक है ब्लू और ब्लैक इंक, इसमें ब्लू और ब्लैक डाई जो है वो मिल जाता है वाटर से। तो वाटर और ब्लू और ब्लैक डाई, अगर हम ब्लू इंक ले लेंगे तो ब्लू डाई और वाटर मिलकर बनाता है ब्लू इंक, और अगर हम ब्लैक इंक ले लेंगे तो वहाँ पे ब्लैक डाई और वाटर मिलकर बनाता है ब्लैक इंक। तो यहाँ पे जो वाटर का कंपोनेंट है वो गर्मी की वजह से इवापोरेट हो जाता है, वो भाप बन जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है और अल्टीमेटली वो ऊपर चढ़ जाता है। ये देखिए आप वाटर के वेपर्स ऊपर चढ़ जाते हैं तो पीछे सिंपली डाई ही रहेगा, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली अ ब्लू और द ब्लैक रेजिड्यू विल लेफ्ट ऑन द वॉच गिलास। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ही ये हीट होता जाएगा तो वाटर इस इंक से खारिज होता जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली ब्लू और ब्लैक डाई ही रह जाएगा। सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट्स वर्थ टू नो दैट डायरेक्टली हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड एज अ ब्लू और ब्लैक डाई में डिकम्पोज ऑन हीटिंग डायरेक्टली। यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली हीट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ब्लैक और ब्लैक या ब्लू डाई है वो डिकम्पोज होता है, वो सिंपली
डिकम्पोज आई मीन टू से वो मतलब ख़त्म होता है, डिकम्पोजिशन होती है उसकी, अगर हम इसको डायरेक्टली हीट करेंगे। इसलिए हमने वाटर ये बीकर का सहारा लिया, पहले उसको हमने हीट की, फिर उसके साथ ये हीट ऊपर से वॉच गिलास तक आ गई, जहाँ से वाटर वेपर्स उड़ गए और ब्लू और ब्लैक रेजिड्यू जो डाई है वो वहीं पर रह गया। तो इस तरह से हमने ब्लू और ब्लैक डाई जो है रेजिड्यू वो हमने हासिल किया और वाटर को इवापोरेट किया बाय यूजिंग इवापोरेशन। दैट्स हाउ वी कैन यूज़ द इवापोरेशन टू सेपरेट द ब्लू और black dye from the blue or black ink. This is the mixture. Blue or black ink is homogeneous mixture. इसमें से हमने किस तरह ब्लू और ब्लैक डाई हासिल किया एंड वाटर को इवापोरेट किया बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. I think these two things that's called as emulsions and separating the components of mixture. ये हमने आपके सामने रखा कि किस तरह से इवापोरेशन हमारे मददगार साबित हुई. इसके अलावा हमें हम नेक्स्ट टॉपिक में, चाहे स्कूल में हमारी कम्युनिटी क्लासेस में आपके साथ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपके स्कूल से कम्युनिटी क्लासेस भी देते हैं. तो नेक्स्ट जो 3 लेक्चर्स हैं इस टॉपिक के वो हम स्कूल में आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.